नमस्कार। खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अनुराग ढांडा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अनुराग ढांडा ने यह बयान अखबारों में बने रहने के लिए दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुशील गुप्ता ने पहले ही साफ कर दिया है कि अनुराग ढांडा का ये निजी बयान हो सकता है। पार्टी का इस बयान से कोई भी लेना देना नहीं है। चुनाव में दिन रात मेहनत करी, चुनाव के रिजल्ट तो कर्म करना इंसान का फर्ज है, उसके हाथ में नहीं होते। परंतु कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी, आज मीटिंग बुलाकर उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने बहुत मेहनत की। और हरियाणा प्रदेश के जो रिजल्ट आए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी 2019 में लगभग 28% वोट ली थी, आज उसने लगभग 20% की बढ़ोतरी की है। हमारी जो पहले एक भी सीट नहीं थी, आज 5 सीट आई। आज हम 46 सीटों पे आगे हैं, वो 44 पे आगे थे। तो ये साफ लक्षण है कि आने वाली जो सरकार है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जो हमने वादे किए, चाहे वो बुजुर्ग की पेंशन 6,000 की है, चाहे 100 गज की प्लाट है, चाहे ओपीएस को लागू करना है, या और भी हमारी जो घोषणा 300 यूनिट बिजली फ्री करने की है, सब एकदम लागू करेंगे। और कार्यकर्ताओं ने आप देखा कितना जोश है, कितना उत्साह है। और आज आप ये देखो, ये हाल छोटा पड़ गया, बाहर भी जगह नहीं है, बाहर जाके देखो आप कितनी भीड़ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह, निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि आज के जो सत्ताधारी लोग हैं ये लोगों के हित के काम नहीं करते। चलो अवैध कॉलोनियां काटने पे लगे हुए हैं, इनका काम कॉलोनियों से पैसा कमाकर लोगों को लूटना है, और हमारा ध्येय लोगों की सेवा करना। अयोध्या वाली सीट की बात करें, पोखराए बड़े हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जीत हार लोग देखते हैं। अयोध्या की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें, मथुरा की बात करें, या कहीं और की बात करें, हार जीत लोगों के हाथ में होती है। और जो लोग इस प्रकार से अयोध्या के लोगों के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, मैं कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो इस पे आए कि ये लोगों का फैसला है, लोगों के फैसले की इज्जत करें। मुझे अनुराग ढांडा से सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है, और हमने जो चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से लड़ा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने स्पष्ट कह दिया कि उसका निजी विचार हो सकता है कि उसने किसी अखबार में बने रहने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए किया, परंतु हमने पार्टी के लिए काम किया और हमने गठबंधन का फर्ज निभाया। सुभाषुदा जी को कॉलोनियों से फुर्सत मिल गई हो तो आपसे बात कर ली होगी। आज तो केवल एक ही काम कर रहे हैं कि जगह देखते फिर रहे हैं कि कहाँ कॉलोनी काटनी है। उनसे कहूँगा कि 3 महीने का समय है आपको, आप शहर के विकास के लिए काम करें। लोकसभा चुनाव के बाद रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हार का सामना करने वाले पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पहली बार झज्जर पहुंचे। रविवार को जब अरविंद शर्मा कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, तब उनके समक्ष ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर बीजेपी की हुई हार का ठीकरा फोड़ते हुए जमकर बवाल किया। कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव के दिन कुछ बूथों पर बूथ एजेंट और उस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी ही नदारद थे, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं को समझाते हुए पूर्व सांसद अरविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया और कहा कि किसी भी कार्यकर्ता ने अपनी ओर से चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मौके पर जब मीडिया ने अरविंद शर्मा से बीजेपी के केंद्र में हो रहे गठबंधन पर सवाल उठाया, तो शर्मा ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। 4.5 लाख के करीब हमारे को वोट मिला है कमल के फूल पर, मोदी जी के नेतृत्व में। उनका सबका धन्यवाद करने के लिए कार्यकर्ताओं का आज भादरगढ़ भी मीटिंग रखी है, झज्जर मीटिंग रखी है, रोहतक मीटिंग रखी है। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बहुत ही ये मैं कहता हूँ, देश को, पूरे जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका दिया है देश की सेवा करने। गठबंधन सरकार है के पास गठबंधन सरकार पहले भी, हमारी पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी,
303 सीटों में भी एनडीए की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, बहुत अच्छे से चली है। जब 303 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी बात नहीं की, गठबंधन धर्म निभाया, अब तो और अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन धर्म निभाएगी। तीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर जय कृष्ण अभीर और उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने DCRUST का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभागार का निरीक्षण भी किया। खबर सोनीपत से है, जहां भयंकर गर्मी के बीच लोगों को पेयजल की समस्या से जूझने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि महिलाएं अब खाली बर्तन लेकर सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हैं। पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूटा और महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पानी के लिए परेशान महिलाओं ने बताया कि इस क्षेत्र में जमीनी पानी नमकीन और खारा है, जो पीने लायक नहीं है। नगर निगम की पेयजल आपूर्ति पिछले काफी समय से ठप है। समस्या के समाधान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं होने से वो मायूस हैं। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही पेयजल आपूर्ति में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। एक महीना हो गया, पानी की इतनी समस्या हो रही है, मारामारी हो रही है, कितने भी पानी को ना गर्मिया में बालका की बरान माटी हो रही, पीने का पानी नहीं, कित डोली ठाई अंडे बताओ, बालक भी हैं और भी हैं, बरान माटी हो रही है। एप्लीकेशन दे दी, सारे खड़दू खाने कर लिए, बताओ क्या करें, कहाँ जाए पानी के मारे। पानी तो मेन है ना जीवन का, कहाँ जाए पानी के बिना। पानी की समस्या तो इतनी जबरदस्त हो रही है, चारों पांचों गलियों में देवनगर की इस साइड में तो ऐसा भी नहीं कि समरसेबल का पानी सा हो जो के भाई यूज कर लेना, इतना कड़वा जहर पानी। और ये तो टूटी का तो आ ही नहीं रहा, रोज फोन कर कोई सुनाई नहीं कर रहा। करे तो करे क्या, सारे वो एप्लीकेशन दे ली, सब कुछ कर लिया, सिर्फ ये लाइनें दोबारा बिछवा ली, लेकिन पानी की समस्या खत्म नहीं हुई। पानी की समस्या एक महीना हो गया, ब्रैन मट्टी के रहती ना दिन मारा ना रात ना रख दे के रात ने 11 बजे होगा, पूरी रात जागे रहे। हर बालक है क्यों करे बता, समरसेबल का पानी कभी खा रहा है, यूज नहीं कर सकते। देवनगर में तो 4-5 गलियां में बहुत ब्रैन मट्टी हो रही है, सारे के शिकायत दिल्ली में कुछ सुनाई नहीं करते। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में किया गया, जिसमें दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की। साथ ही देश के कोने कोने से नामी हस्तियां शामिल हुईं। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की गई, जिसके बाद पीएम पद की शपथ लेने के लिए उठे। पीएम ने जैसे ही शपथ की शुरुआत की, वैसे ही पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद एक एक कर दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इसी तरह मोदी कैबिनेट 3.0 में कुछ चेहरे पुराने हैं तो कुछ नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिली है। इस बार एनडीए के दूसरे घटक दलों से भी ज्यादा मंत्रियों को चुना गया है। कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किन चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। देखिए, पहली तस्वीर अमित शाह की है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, इसके बाद राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद अमित शाह ने मंत्री पद की शपथ ली। नितिन गडकरी पिछले कार्यकाल में भी मंत्री पद पर रहे हैं, इस बार भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। जेपी नड्डा राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री के बाद तमाम दिग्गजों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। देखिए, पहली तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने के बाद संसद पहुंचे हैं और मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। दूसरी तस्वीर निर्मला सीतारमण की है, पिछले कार्यकाल में वित्त मंत्री रही। तो वहीं तीसरी तस्वीर एस जयशंकर की है, सुर्खियों में रहे हैं, काफी युवाओं की पहली पसंद माने जाते हैं। विदेश मंत्री के तौर पर लोगों के दिलों में छाए हुए थे। इस बार भी मोदी कैबिनेट 3.0 में एंट्री मिली है। गिरिराज सिंह पुराना चेहरा माने जाते हैं, काफी अनुभव है, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर से जीतकर संसद पहुंचे हैं और मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी के प्रदर्शन की बात की जाए तो बेहतर प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया गया है। दूसरी तस्वीर लल्लन सिंह की है, मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। तीसरी तस्वीर सर्बानंद सोनोवाल की है। चौथी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो गिरिराज सिंह है, बेगूसराय से सांसद बनकर संसद पहुंचे हैं और मंत्री पद की शपथ ली है। अश्विनी वैष्णव बेहद अनुभवी माने जाते हैं, पार्टी के लिए बेहद जरूरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरा हैं, युवाओं के लिए लगातार काम करते रहे हैं। इनकी पीढ़ियों को ही जनता से बहुत प्यार मिला है। लगातार तीसरी पीढ़ी है जिन्होंने सत्ता में सफलता हासिल की है। तीसरी तस्वीर गजेंद्र सिंह शेखावत की है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो वहीं जयंत चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार, हरियाणा के मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने लाभार्थियों को प्लॉट देने के मामले में कहा कि 100 गज के प्लॉट तो दे दिए गए थे, लेकिन उन्हें पोजीशन नहीं दी जा रही थी। लाभार्थी इसके लिए लगातार चक्कर काट रहे थे। इन्हें प्लॉट देने के लिए एक योजना बनाई गई। सोनीपत में कल ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट की पोजीशन भी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि ऐसे 20,000 लाभार्थी हैं। इसी के साथ सीएम ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने इस योजना को शुरू तो किया, मगर उनको हालातों पर ही छोड़ दिया। कांग्रेस महात्मा गांधी बस्ती योजना का ढिंढोरा पीटती रहती है, लेकिन गांधी के नाम पर जो योजना शुरू की उसको पूरा नहीं कर पाए। और इसके बाद ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 20,000 लाभार्थी हैं जिनको कल प्लॉट और पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू तो किया,
परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। वो घूमते रहे, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास कोई रजिस्ट्री थी। वो घूमते रहते थे कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए, परंतु जब उनके पास कोई कागज नहीं था, खाली नामात्र के लिए जगह दिखा दी और उसके लिए वो चक्कर काटते रहे। ऐसे सब उन गरीब लोगों को, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उन सब को ये 20,000 इस प्रकार की संख्या थी, लोग थे, उनको ये पोजीशन देने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस जो ये महात्मा गांधी बस्ती योजना, ग्रामीण बस्ती योजना का ये ढंढोरा पीटते रहे और ये उनके हालात के ऊपर कांग्रेस ने गांधी जी के नाम के ऊपर इस योजना को शुरू किया। सीएम नायब सिंह सैनी से अनुसूचित समाज के प्रतिनिधि ने मुलाकात की। प्रदेश के हर हिस्से से प्रतिनिधि संत कबीर कुटीर पहुंचे। प्रदेश भर से आए विभिन्न प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 10 साल में देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए कार्य हुए। अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य और सभी वर्गों की उचित प्रतिनिधित्व का सरकार ने कार्य किया। कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण के विषय पर झूठ बोलकर सबको गुमराह किया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद नवीन जिंदल ने कंगना रनौत मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि इसको वो गलत मानते हैं। कोई भी सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। अगर किसी को भी किसी बात से कोई दिक्कत है तो वो प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रख सकता है, लेकिन किसी तरह की हिंसा करना बिल्कुल ही गलत है। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि आचार संहिता के कारण जो काम रुके थे उनको शुरू कर दिया जाएगा। आज यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार जो है शाहबाद आने का मुझे मौका मिला और मैं बहुत आभारी हूँ शाहबाद की विधानसभा की पूरी जनता का, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता का। यहाँ से इतनी शानदार जीत हुई और मैं लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो लोगों की आशाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद जो है भारत सरकार भी काम शुरू कर देगी। जो माननीय मोदी जी का संकल्प पत्र था उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और देख रहे हैं लोग कि किस तरह से पिछले 3-4 दिनों से हरियाणा के अंदर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी हर रोज जनता के हित के फैसले ले रहे हैं। जुलाना क्षेत्र के जयजयवंती गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक सेल्समैन ठेके के बाहर सोया हुआ था। इसी दौरान 2 युवकों ने सेल्समैन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में युवक को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जयजयवंती में सूचना हमारे को सीएचसी से रुका प्राप्त हुआ था, तो जाके पता चला तो यहाँ जो जयजयवंती में सेल्समैन था छुट्टी पे, वो सो रहा था बाहर चारपाई लगा के, कूलर लगा के। तो उसके साथ मारपीट करी गई है वहाँ, और वहाँ से उठा के उसको फिर जयजयवंती गाँव में अंदर खेड़ा है इनका जो जयजयवंती में, वहाँ पे जो है उसके साथ मारपीट हुई है और उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। और उसका 2 आदमियों के उन्होंने नाम बताए हैं, जयजयवंती के जो रहने वाले हैं, और उनके विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया और जांच कर रहे हैं। पिछले
समय से रुके हुए विकास कार्य को लेकर सरकार के एक्शन मूड को देखते हुए अब जगह जगह विधायक की तरफ से शिलान्यास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। न्यू कॉलोनी के वार्ड नंबर 13 में पलवल के विधायक दीपक मंगला ने चुनाव आचार संहिता हटने के बाद रुके हुए विकास कार्य को शुरू कर दिया है और टूटी हुई सड़कों को बनाने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम किया। वहीं लगभग 90 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाली सड़क के शिलान्यास के दौरान विधायक दीपक मंगला ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के कारण सभी काम रुके हुए थे, लेकिन अब जो भी काम रुका हुआ है उसे जल्द पूरा किया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 13 में 2 सड़कों का शिलान्यास हुआ है। एक तो खुराना स्वीट से लेके सर्वानंद चौक तक और एक सर्वानंद चौक से लेके भंगूरी रजवाए तक ये आरएमसी सड़कें बनेंगी। 90 लाख की लागत से दोनों सड़कों का निर्माण किया जाएगा जी। इस रोड के ऊपर सड़कों की हालत काफ़ी दयनीय हो गई थी और यहाँ कुछ टाइम पहले सीवर भी डलवाया गया था विधायक जी के अथक प्रयासों के द्वारा, और आज विधायक जी ने ही इनका उद्घाटन किया है, हमारे दीपक मंगला जी ने। और इस रोड की न्यू कॉलोनी को बहुत सख्त जरूरत थी। आज हमने पलवल शहर की वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 29 4 वार्डों की कई सड़कों का आज यहाँ से शिलान्यास हुआ है। लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए तक के रोडों का आज यहाँ शिलान्यास हुआ है। और आचार संहिता हटने के तुरंत बाद यहाँ पलवल शहर की जो सड़कों की हालत खराब थी, नालियों की हालत खराब थी, उनकी दुरुस्ती के विकास के कार्य शुरू हो गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।